सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह आज के अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे, हमें सत्य के वचन सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पिता और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने नीति वचन में उसके 19वें अध्याय और उसके 18वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 19वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम कुछ वचनों को मिलाकर के अध्ययन करेंगे ताकि हम उन वचनों का सही अर्थ समझने पाएं। यहाँ हम 19वें वचन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार यानी कि बार बार बचाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें 25वां वचन भी इसमें मिलाकर के पढ़ना होगा। 25वें वचन में यहाँ लिखा है, ठट्टा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों वचनों को मिलाकर के जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि जो बड़ा क्रोधी है या ठट्टा करने वाला है। ठट्टा करने वाला कौन है? जो परमेश्वर की व्यवस्था को, अपने देश की व्यवस्था को, इंसानियत को मजाक में उड़ाने वाला हो। ऐसा व्यक्ति जो बड़ा क्रोधी होता है, जिसमें बहुत क्रोध होता है और परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के डर को या अपने देश की कानून व्यवस्था को वो ताक पे रख देता है, ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े अपराध करता है, बड़े बड़े अपराध करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक देश में कहीं ना कहीं हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो बड़ा क्रोधी होगा और बड़े अपराध करता होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ ये कहा जा रहा है कि उसको दंड मिलना चाहिए। यहाँ देखिए 25वें वचन में लिखा है, ठट्टा करने वाले को मार, और यहाँ 19वें वचन में लिखा है, जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे। तो मारने का मतलब दंड देना और दंड उठाने का मतलब सजा पाना, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति है उसे सजा देना जरूरी है, चाहे वो देश के द्वारा दी जाए, चाहे वो राजा के द्वारा दी जाए, चाहे वो किसी कानून व्यवस्था के द्वारा दी जाए, चाहे वो परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा दी जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग मसीह विश्वासी हैं और कई बार हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत ही बेहतरीन दीनता की, नम्रता की, अहिंसा की, प्रेम की, कृपा और भलाई की शिक्षा बताई गई हैं। तो कभी कभार हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इस प्रकार से एक मसीही विश्वासी को किसी को दंड देना सही होगा, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि भाई तुम किसी का पलटा ना लो, तुम किसी पर बदला ना लो, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। पौलुस भी कहते हैं कि तुम किसी से पलटा मत लो, और ऐसा करने से तुम उसके सर पर अंगारों का ढेर रखोगे। तो ये बात पर्सनल रूप से की जा रही है, पर्सनल रूप से की जा रही है कि हमें पर्सनली रूप से किसी से बदला नहीं लेना है। लेकिन यहां जो बात का जो मतलब है वो एक देश के कानून से है, एक समाज के कानून से है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम बड़े क्रोधियों को छोड़ते चले जाएंगे, उनको कोई दंड नहीं देंगे या कानून व्यवस्था के हिसाब से उनको सजा नहीं देंगे, तो फिर वो बार बार उस बात को करेंगे। देखिए यहां 19वें वचन में लिखा है, क्योंकि यदि तू उसको बचा लेगा या उसको छोड़ देगा तो बारंबार उसको बचाना पड़ेगा या उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार उस कार्य को करेगा। और यहां 25वें वचन में लिखा है कि उसको दंड दो, ठट्टा करने वाले को दंड दो। इससे जो दूसरा व्यक्ति, जो भोला मनुष्य है, भोला मनुष्य क्या, जो अभी परमेश्वर के भय को नहीं मानता है या उस कानून को नहीं मानता है, वो समझदार हो जाएगा। एक के दंड पाने के द्वारा बाकी लोग उससे भय खाकर समझदार हो जाएंगे, और फिर उन समझदार लोगों को समझाओ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वालों का यही हश्र होता है, यही अंजाम होता है, जिससे वो और अधिक ज्ञानवान बन जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, देश में कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा महत्व है। देश के कानूनों का, राजा के कानून का, दंड
देने का अधिकार और लोगों को कारावास में डालने का अधिकार, ये एक बहुत बड़ा प्रावधान है। और कई बार मसीही विश्वासियों में ये सवाल भी उठता है कि क्या मसीही विश्वासियों को पुलिस में नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो वकील बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, या फिर हम कहें बॉर्डर पे जाकर आर्मी में भर्ती होना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो हिंसा है वो काफ़ी है। लोगों को दंड देना, लोगों को टॉर्चर करना, और बॉर्डर पे तो सीधा गोली चलाते हैं और सामने वाला उससे मर भी जाता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या एक मसीह विश्वासी के लिए ये करना सही है? तो जवाब मिलता है कि हाँ, क्योंकि पर्सनली रूप से करने की इजाज़त नहीं है। हम किसी को पर्सनली रूप से अपना पलटा लेकर के किसी को गोली मार दें, जान से मार दें, ऐसा नहीं है। जो सामाजिक रूप से कार्य होता है वो सामाजिक रूप से उसका प्रभाव डालता है। यदि कोई अपराधी हमारे देश में कोई अपराधी है, मान लीजिए कोई गलत कार्य कर रहा है, किसी ने डकैती कर दिया, बलात्कार कर दिया, यदि उसे सजा नहीं दी जाएगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे? जो ठट्टा करने वाले हैं, जो बहुत क्रोधी हैं, बड़े क्रोधी हैं, वो क्या करेंगे? उनको भी छूट मिल जाएगी, हम भी बच जाएंगे, और वो उस तरीके के कार्य करते रहेंगे और समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अलग बात है। कानून व्यवस्था के लिए जो बाइबल है वो मना नहीं करता, बॉर्डर पे जाने के लिए जो है बाइबल मना नहीं करता, ना ही इनकी नौकरियों के लिए मना करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के समय में हम एक उदाहरण लेते हैं। एक पलटन का सूबेदार था, यानी कि एक सेना का अधिकारी था। वो प्रभु के पास अपने दास की चंगाई के लिए आता है और प्रभु से कहता कि जैसे मैं अपने दास लोगों को कहता हूँ वो सब काम पूरे हो जाते हैं, तो यहीं से कमांड कर दे, वो ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो वहाँ पर प्रभु ने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं तेरे लिए ये काम नहीं करूँगा, तू सेना में भर्ती है और तू सेना में है और लोगों के साथ जंग करता है और तू लोगों को मारता है, ऐसा नहीं है। और कुर्नेलियस के विषय में देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। कुर्नेलियस हम प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, वो भी एक पलटन का सूबेदार है, यानी कि वो भी एक सेना का अधिकारी है, और वो पवित्र आत्मा को पाता है, वो मसीह विश्वासी बनता है। तो पर्सनल किसी से बदला नहीं लेना, पर्सनली किसी के साथ गलत और अहिंसा का जो है व्यवहार नहीं करना, लेकिन कानून व्यवस्था में और देश की सुरक्षा में ये बातें बहुत अहम और बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं जो आर्मी में जो लोग हैं जो किसी को गोली मार देते हैं, तो क्या वो सही होगा? क्या वो हत्या में नहीं आएगा? तो उसका जवाब है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए कि भारत देश में सभी जो नागरिक है वो सब विश्वासी बन जाएं और पक्के विश्वासी बन जाएं, और कोई भी सेना में भर्ती ना हो और सेना ही ना रहे, ये सोच करके कि हम अगर सेना में भर्ती होंगे तो वहां सामने वाले व्यक्ति को गोली मारेंगे तो वो हत्या में आ जाएगा। कोई भी सेना में भर्ती ना हो तो भारत देश में कोई सेना ही नहीं होगी। लेकिन क्या हमारे अड़ोसी, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, क्या वो मसीह विश्वासी हैं? वो तो नहीं है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है और दूसरे देश हैं, क्या वो विश्वासी हैं? क्या इस बात की गारंटी है कि वो हमला नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं। वो देश हम पर हमला करेंगे तो ये केवल एक सुरक्षा के लिए है, ताकि हम किसी दूसरे देश के गुलाम ना बन जाएं, दूसरी सभ्यता के गुलाम ना बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी अहिंसा के चलते अपने लोगों को किसी विपत्ति में डाल दें। तो ये केवल सुरक्षा के लिए है। पुलिस की नौकरी कानून व्यवस्था के लिए है, वो भी जरूरी है। लेकिन इन सब बातों के बीच में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने अधिकारों का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। हमें परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बातों को इन दोनों नौकरियों में भी लेके चलना है। इंसानियत को भी नहीं भूलना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को भी नहीं भूलना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों वचनों को मिलाकर के ये संदेश मिलता है कि कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। जो गंभीर किस्म के अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के अपराधी क्यों ना हो, उस देश का कानून उसे सजा दे, ताकि जो भोले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उससे वो सबक पा सकें और सबक पा करके उस काम से दूर बने रहें। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। 20वें वचन में लिखा है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को पढ़ के ही हम समझ सकते हैं कि हमें सम्मति को सुनना, सम्मति यानी समझ, सम्मति का मतलब होता है समझ को, यानी परमेश्वर की बातों और उसकी आज्ञाओं को सुन लो, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर लो, इसी से हम अनंत काल में बुद्धिमान ठहरेंगे। और इस वचन को मिलाकर के हम इस वचन के साथ एक वचन मिलाकर के पढ़ेंगे, 27वें वचन को। यहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो भी लोग शिक्षा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से, यहां जो शिक्षा है
यहाँ जो बुद्धि है ये दुनियावी बुद्धि और शिक्षा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का भय, उसका प्रेम, उसकी आज्ञा पालनता हमें यहाँ पर बताई जा रही है। यही उसकी शिक्षा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने भी अपने भविष्यवक्ता से ये कहा, भविष्यवक्ता के द्वारा ये कहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वजह है कि आज मसीही विश्वासियों में हजारों तरीके की डिनोमिनेशन बन गई है, क्योंकि वो लोग खुद शिक्षा से मुंह मोड़ चुके हैं। यहां लिखा है, तू अगर भटकना चाहता है तो शिक्षा से मुंह मोड़ दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों ने शिक्षाओं से, परमेश्वर की शिक्षाओं से, परमेश्वर के वचन से मुंह मोड़ लिया, इसलिए हम अलग अलग रास्तों में भटक गए, अलग अलग डिनोमिनेशन और अलग अलग कल्ट के रूप में डिवाइड हो गए। तो ये दोनों वचन हमें यही समझाते हैं कि यदि हम ये चाहते हैं कि हम भटक जाएं, या हम ये चाहते हैं कि हम डिवाइड हो जाएं, तो शिक्षा को सुनना छोड़ दें, वचन पर चलना छोड़ दें। यदि हम चाहते हैं कि हम सब यूनाइटेड हो जाएं, हम सब एक हो जाएं, तो उसका तरीका सबसे अच्छा यही है। 20वें वचन में लिखा है, सम्मति को सुन लें और शिक्षा को ग्रहण करें, तो अंतकाल में बुद्धिमान ठहरेंगे, अनंत जीवन के लिए बुद्धिमान ठहरेंगे। तो आज इस समय है कि जितने भी डिनोमिनेशंस के लोग हैं, मैं अगुओं के विषय में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद भी अंधे हैं और दूसरों को भी अपने मतलब के लिए अंधा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए वो एक नहीं होंगे। लेकिन हम जो उस डिनोमिनेशन से या उस कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं, हम क्या करें? हम एक दूसरे से बात ना करके केवल वचन को पढ़े, वचन को सुने, वचन को समझे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, यदि हमने वचन को सुन लिया तो हमारा भटकना खत्म हो जाएगा। भले ही इतनी सारी डिनोमिनेशन ऊपरी तौर पे बनी रहे, लेकिन अंदरूनी तौर में जितने भी मसीह विश्वासी हैं, वचन की रोशनी के द्वारा, वचन के ज्ञान के द्वारा एक देह और एक कलीसिया के अंग बनेंगे, और वो कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाला है। तो इन दोनों वचनों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन में लेना है। यदि हम भटकना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें परमेश्वर का वचन पढ़ना, छोड़ दें परमेश्वर का वचन गहराई से सुनना। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि अंतकाल में हम चाहते हैं कि हम अंतकाल में परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान ठहरें, अनंत जीवन के हम अधिकारी बन जाएं, तो उस वचन को, समझ को सुन लें, शिक्षा को ग्रहण कर लें, और शिक्षा ग्रहण करके ही हम इस डिनोमिनेशन की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 21वें वचन में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो युक्तियां या जो कल्पनाएं करता है, वो हमारे संसारिक जीवन को आधार बनाकर नहीं करता, बल्कि वो हमारे अनंत जीवन को, हमारे पापों की क्षमा को, हमारे अनंत काल के छुटकारे को आधार बना करके कल्पना करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर यही कहता है कि ठीक है, मैंने जो कल्पना तेरे लिए करी है, यिर्मयाह 29:11 में हम पढ़ते हैं कि भाई जो कल्पना मैंने तेरे लिए करी है वो तेरे लाभ की है, वो तेरे कुशल की है, वो तेरे हानि की नहीं है, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर यह भी कहता है कि मैं तेरी ही आशा पूरी करूंगा। इसके विषय में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जैसी हमारी आशा, जैसी हमारी इच्छा, वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए कर देगा। इसमें हमारे पास कोई और फिर बात नहीं रहेगी कि हम परमेश्वर से कहें कि नहीं परमेश्वर तूने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की युक्ति हमारे लिए अनंत जीवन की युक्ति है। परमेश्वर की कल्पना हमारे लिए अनंत जीवन की कल्पना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम बहुत बार कल्पनाएं बनाते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती, बहुत बार प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी वो पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की युक्ति में नहीं है। और हमने 3रे अध्याय का जब अध्ययन किया था, वहां पर भी हमने इसी बात को पढ़ा था कि वहां हमने कहा था कि सारी कल्पनाओं को परमेश्वर पर डाल दो, वही तुम्हारे लिए सीधे मार्गों को तैयार करेगा। तो सीधी बात है, यदि हमने कोई कल्पना बनाई, क्या योजना बनाई, अगर वो हमने परमेश्वर के ऊपर छोड़ करके उस कार्य को किया और वो सफल नहीं हुआ, तो इसका मतलब सीधे तौर पर सीधा यह है कि परमेश्वर की वो युक्ति नहीं है। तो परमेश्वर की युक्ति हमें पहचाननी होगी और उसको अपने जीवन में लागू करना होगा, क्योंकि वही स्थिर रहती है। और सबसे बड़ी योजना को ही हम अपने जीवन में लागू करने की अगर कोशिश करते रहें, तो बाकी सब कल्पनाएं परमेश्वर अपने आप पूरी कर देगा। और वो सबसे बड़ी कल्पना है अनंत जीवन को प्राप्त करने की। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें समझाई कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी तमाम वस्तुएं तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। उससे अपने जीवन की प्रायोरिटी दो जो परमेश्वर की कल्पना और युक्ति है। परमेश्वर की कल्पना युक्ति यह है कि हम उसके साथ अनंत काल के लिए उसके साथ सहभागिता करें, उसके साथ हमेशा हमेशा जीते रहे।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 22वें, 23वें और 24वें वचन को हम पढ़ते हैं। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। तो इसको पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि इस वचन का क्या अर्थ है। और आगे, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। तो इसको भी हमें आत्मिक रूप से ही लेना है। मैं हमेशा से हम लोग अभी जो अध्ययन करते जा रहे हैं उसमें मैं हमेशा से हम यही बात करते आ रहे हैं कि दुनियावी रूप से उसे बहुत कम लेना है, बल्कि आत्मिक रूप से उसे हमें ज्यादा लेना है। यानी मैं वचन के विषय में बात कर रहा हूं। जो वचन है वो हमें दुनियावी रूप से कम, आत्मिक रूप से ज्यादा अपने जीवन में लेना है, तो हम ठिकाना पाएंगे, अनंत जीवन का विश्राम पाएंगे। पौलुस कहते हैं कि अभी हमारे लिए परमेश्वर यहोवा का वो विश्राम, अनंत काल का विश्राम बाकी है, उसके लिए हम जी रहे हैं। अनंत काल के विश्राम के लिए हम जी रहे हैं और उस विश्राम पर हमें, उस विश्राम में कभी भी दुख नहीं होगा और उस पर कभी विपत्ति नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 14 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। आगे की बात अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।